मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज। यानी प्री फर्टिलाइजेशन फेज का मतलब हुआ कि गैमीट बनने उसमें पढ़े थे प्लांट में। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे स्पोरोजेनेसिस, और यहाँ पे उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो उसके पहले हमको देखना होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल का अलग अलग है। तो पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स है। तो यहाँ फिगर में देखिए, ये टेस्टिस है। टेस्टिस से रिलेटेड यहाँ पे 3 ग्लैंड है, देखिए ये वाला सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। तो मेन ऑर्गन तो आपका टेस्टिस है। और अगर आप टेस्टिस को एलएस करके देखते हैं तो देखिएगा कि इसमें लॉब्यूल्स बना होता है, और ये लॉब्यूल्स 250 लॉब्यूल्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, 3 या 3 ही है, 1 से 3। ये होता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। और यहाँ इसको, ये तो एलएस है ना, इसको कहते हैं रीटी टेस्टिस। यहाँ से पैरेलल डक्ट जाएगा, ये कहलाता है भाषा इफ्रेंसिया। और ये जो होता है बहुत लंबी ट्यूब्यूल्स होती है, करीब 6 मीटर का, तो इसको कहते हैं इपीडिडाइमिस। और ये जो पेल्विक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, इसको कहते हैं भाषा डिफरेंशिया। ये हो गया एलएस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस इसका मेन ऑर्गन है। और इसके ऊपर में एक लेयर एक होता है जो इसको प्रोटेक्ट करने वाला होता है, इसको कहते हैं टूनिका अल्बुजिनिया। टूनिका अल्बुजिनिया। तो इसका ये एलएस हुआ। और अगर हम टीएस इसका कर लें, देखिए इस तरह से हम टीएस करके यहाँ देखते हैं। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये वाला इसका लेयर है, लेयर ऑफ जर्म्स है। यहीं पे प्रोसेस होता है कि इसका स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले हम उसका देख लेते हैं सबका स्ट्रक्चर। टेस्टिस का ये आपका एलएस है, ये इसका टीएस है। टीएस है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ब्लड वेसल्स होगा, साथ साथ यहाँ पे होता है सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिटियल से। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है अंडर कंट्रोल ऑफ 2 हार्मोन का नाम याद रखना है, एफएसएच एंड एलएच। एक हार्मोन है एफ एस एच, और दूसरा एलएच। मेल के केस में भी और फीमेल के केस में भी। मेल में क्या होता है, जो टेस्टिस के अंदर फॉलिकल बनता है वो एफएसएच बनाता है। एलएच क्या करता है कि फॉलिकल को मैच्योर करके सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करवाता है, और उसके बाद वो ग्लैंड में बदल जाता है। यानी टेस्टिस और ओवरी दोनों है क्या, दोनों को हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ऑर्गन। मतलब वो हेट्रोक्राइन ऑर्गन का मतलब ग्लैंड का भी काम करता है और एक ऑर्गन का भी काम करता है। सेल बनाता है तो ऑर्गन है, हार्मोन रिलीज करता है तो ग्लैंड है।
तो इसीलिए आपको ये दोनों हार्मोन का नाम याद रखना पड़ेगा। लेकिन मेल के केस में क्या होता है, यहाँ पर दो सेल बना है, देखिए ये वाला लेयर, हम आगे बढ़ाते हैं इसको, इस तरह से देखिए, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का लेयर है उसमें दो तरह का सेल हम दिखा रहे हैं। एक तो ये जर्म सेल है और दूसरा ये सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है। तो जर्म सेल डिफ्रेंशिएट होता है गैमीट के रूप में, ठीक है। और सर्टोली सेल क्या करता है, यहाँ पर सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ऐसे हम टीएस बनाए थे अभी। हाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो इंटरस्टिटियल सेल है, इसको एक्टिवेट करने वाला जो हार्मोन है वो है आपका एलएच। और तब वह रिलीज करता है एक और तरह का हार्मोन जिसको कहते हैं एंड्रोजन, समझे। और एंड्रोजन जो होता है, एंड्रो का मतलब होता है मेल, है ना, मेल में जनरेट करने वाला, ये होता है मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, यही एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लगातार सेल डिवीजन होगा, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये ग्रो इन साइज में होगा सर्टोली सेल के कारण, ये एफएसएच के कारण स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को, यानी ये इफेक्ट होता है किससे, एफएसएच से, और ये इसको न्यूट्रिशन देगा, तब इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर ये क्या है, 2n है, यहाँ पे क्या है, 2n है, यहाँ पे क्या है, 2n है। मतलब अभी तक क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हुआ और ये तो ग्रो किया, तो ये वाला जो फेज है इसको कहते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये जो फेज है, ये पहला फेज है, दूसरा फेज है फेज ऑफ ग्रोथ। और इसके बाद जो होता है फेज ऑफ मैचुरेशन होता है, तीसरा। तो आपका पहला चैप्टर जो है बिहार बोर्ड में, वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई फेज ऑफ मैचुरेशन इज रिलेटेड टू फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस रिलेटेड टू मियोसिस। पुराना बुक देखिएगा तो उसमें 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्या होता है कि डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा तो दो सेल बनेगा, तो प्राइमरी से इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये क्या होगा, एन होगा। म्योसिस में दो फेज होता है, रिडक्शन डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर ये इक्वेशनल डिवीजन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये एन है, यहाँ पर भी क्या होगा, एन होगा। इतना प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद जो इसका शेप चेंज होता है, यही क्वेश्चन नीट में इस बार आया था, इसके बाद जो शेप चेंज होता है टाइडपोल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
ठीक है। और ये बनने के बाद, देखिए ये बनने के बाद यहाँ से जो स्पर्म चल के यहाँ आएगा, यानी कि रीटी टेस्टिस में, यहाँ आकर करके लुब्रिकेट होता है, और यहाँ से पैरेलल से फिर यहाँ आएगा, और यहाँ आकर के मैच्योर करता है। यानी रिलीज होने के पहले वहीं रहता है, मैच्योरेशन होता है, और उसके बाद वो रिलीज होता है। तो इस यहाँ से जो रीटी टेस्टिस में जाएगा, टू रीटी टेस्टिस, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है। इतने, इस पूरा फेज को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे, इसका तुलना हम करेंगे oogenesis से, तो वो जो होता है, ये स्टार्ट कब होगा? आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन। कि मेल इंडिविजुअल के जन्म के बाद आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन होता है, यानी कि 12-13 साल के बाद। और उसमें काफ़ी टाइम लगता है मैच्योर बनने, स्पर्म बनना उसका मैच्योर होने में टाइम लगता है। लेकिन वो फीमेल के केस में क्या होता है कि जिस समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और ओवरी का फॉर्मेशन होता है, तो हार्मोन का खेल है सब। तो क्या होता है कि जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है मदर के बॉडी में, तो वहीं शुरुआत हो जाता है। और कोई भी फीमेल इंडिविजुअल जो जन्म लेती हैं वो 60,000 उगोनिया, यहाँ पे हम बोले हैं उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इसको कहेंगे स्पर्म मदर से, वहाँ कहेंगे एग मदर से। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी सेकेंडरी प्राइमरी उगोनी ऊसाइट बनेगा, और उसके बाद ये रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो वहाँ पोलर बॉडी बनता है। तो एक से यहाँ पे 4 बना, वहाँ पे क्या होगा, एक ही बनेगा। लेकिन वहाँ पे अंतर क्या है कि आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन बनता है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है? जिस समय फर्टिलाइजेशन का स्टेज होता है, उस समय वहाँ होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले तो हम टेस्टिस की बात करेंगे कि टेस्टिस, टेस्टिस जो मेन ऑर्गन है उसकी बात करेंगे हम लोग। कहाँ पाया जाता है? आपको बताए थे ये इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में मेल एंड फीमेल में अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है? तो उसमें एक ये भी अंतर है कि मेल में टेस्टिस जो होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और फीमेल में होता है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। तो इस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे टू टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द pelvic cavity in a bag like structure, या पाउच बोलेंगे, और इसको स्क्रोटम बोलते हैं। Which provide suitable temperature for the process of spermatogenesis, है ना? और ये क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे कम होता है। ये होता है ये चीज, हम भी चीजें लिख दें, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। और ये करीब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस, यानी 37 में इतना घटा देंगे, क्योंकि उस टेम्परेचर पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है। इनसाइड द
टेस्टिस, अगर एल एस टी एस के हैं तो कौन कौन सी उसमें मिलता है? सबसे ऊपर में एक लेयर होता है जो फाइब्रस लेयर होता है, टूनिका अल्बुजिनिया। तो फाइब्रस लेयर कवर लोब्यूल्स, और ये होता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। each lobules each lobule consists of, प्रत्येक लॉब्यूल में क्या था, इस तरह से बनाए थे, देखिए, एक से तीन हाईली क्वाइल्ड, 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स present along with, बीच में जो सेल होता है मेन सेल के बीच में, उसको इंटरस्टिटियल सेल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस पाया जाता है। विथ इंटरस्टिटियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसलिए क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या करेगा, हार्मोन को कैरी करेगा। ठीक है। ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स जो होता है, इसी को द हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। which undergone differentiation। आपको जब टिश्यू पढ़ाए थे तो वहाँ टिश्यू कितना दो तरह का होता है, एनिमल टिश्यू? चार तरह का, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो ये लेयर है, ये वाला, है ना, इसको जब हम काटते हैं, टीएस अगर करेंगे, तो ये जो लेयर हम बनाते हैं, ये वाला लेयर जो हम बनाते हैं, ये क्या एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। और वहीं पे हार्मोन के कारण डिवीजन होता है। पहले तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होगा तो ढेर सारा सेल बनेगा, इसलिए उसको हम क्या बोले, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नहीं, देखिए, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और माइटोसिस होगा तो सबका सब एक ही तरह का सेल बनेगा, तो उसको हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया। और उसके बीच बीच में है सर्टोली सेल, जो उसको न्यूट्रिशन देने वाला है। तो जैसे ही वो एक्टिव हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, यानी ये जो डिवीजन हो रहा है, ये हो रहा है टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है। और ये एफएसएच के कारण ये ग्रो किया। तो यहाँ पर भी ये भी 2n है, और ये भी 2n है। तो यहाँ ग्रो किया, उसको कहते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। और उसके बाद फेज ऑफ मैचुरेशन जो होता है, ये इक्विवेलेंट टू मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, दो फेज होता है, रिडक्शनल डिवीजन एंड इक्वेशनल डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन जो है, ये इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। ठीक है। तो पहले ये डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया, ये स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, इसको स्पर्मेटिड, फिर चेंज होता है शेप। बीएससी जूलॉजी ऑनर्स पढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा ये चेंज होता है, एक लंबा फेज चलता है, और तब ये चेंज होता है। तो ये स्फेरिकल से टाइडपोल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तब हम इसको क्या करते हैं, स्पर्म
या इसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में एक चीज बताया था, मेटापल्सिया। देखिए, आंख में है, विजन में काम आएगा। ब्रेन में है, कंडक्शन में काम आएगा। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सेल बनाएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन अपना मॉडिफिकेशन कर लेता है। तो आजकल साइंटिस्ट लगा हुआ है कि शरीर के लेयर से, यानी स्किन के लेयर से गैमिट, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट बना लिया जाए। और चीन आपके कंट्री से बहुत आगे, 50 साल आगे बढ़ गया है। वहाँ पे रोबोट बनाया गया है। जैसे क्या होता है, आगे पढ़िएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो 4.5 to 5 मिलियन इतना, मतलब इंडिविजुअल ड्यू टू MTPS, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डेथ हो जाता है। यानी जितना भी प्रेगनेंसी कंसीव होता है, उसका 1/5 जो पार्ट होता है वो डेथ हो जाता है। तो उससे बचने का उपाय तो यही होगा कि कोई ऐसा सुरक्षित उपाय बनाया जाए जहाँ की डेवलप हो फीटस, और वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जन्म भी ले ले। तो उसके लिए रोबोट बनाया गया वहाँ चीन में। मतलब फीमेल की ज़रूरतें नहीं रहेगा बच्चे को मतलब फर्टिलाइज करने के लिए, ना ही डेवलपमेंट के लिए, और ना ही उसके बर्थ के लिए। यानी ये जो पूरा प्रोसेस आप फीमेल में पढ़ेंगे डेवलपमेंट में, वहाँ पे आपको पढ़ना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, पहले पढ़ेंगे आप क्लीवेज, फिर इम्प्लांटेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर फेट ऑफ 3 जर्म मैंने गैस्ट्रुला, और फिर उसका इवेंट्स पढ़ेंगे, फिर पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। ये पूरा प्रोसेस वही रोबोट में होता है। तो इतना एडवांसमेंट है। मतलब इपिथेलियल टिश्यू को अगर हम केमिकल दे करके या और किसी प्रोसेस के द्वारा, साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा, हम उसको कन्वर्ट कर लें गैमिट में मेल गैमिट, फीमेल में फीमेल गैमिट, मेल में ही मेल गैमिट बनेगा। क्यों बनेगा? एपिथेलियल टिश्यू, प्रत्येक मेल में कौन सा क्रोमोजोम होता है? देखिए, 2A+XY होगा, ये 2N में है। और गैमिट बनेगा तो A+X होगा या A+Y होगा। तो हम जो चाहेंगे, अगर हम चाहेंगे बेटी हो तो हम इसको ले लेंगे, बेटा हो तो इसको ले लेंगे। यानी एक ही सेल से हम दो तरह का गैमिट बना लेंगे। अब फीमेल में होता है क्या, 2A+XX हमेशा एक ही तरह का बनेगा। तो ये हम आर्टिफिशियली डेवलप कर लेते हैं। एक तरफ मेल गैमिट बना लेंगे, एक तरफ एक बना लेंगे। तो हमको सिर्फ सिस्टम है उसको फर्टिलाइज करने का और डेवलपमेंट करने का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डक्ट का। पहला डक्ट कौन था? रीटी टेस्टिस। अगर गैमिट बन गया, यानी स्पर्म बन गया, तो वो वहाँ से रिलीज होगा। रिलीज होकर के वो जहाँ स्टोर होता है उसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो ये फाइन ट्यूब्यूल्स है, वेयर synthesize sperms are lubricated and transported to vasa efferentia। फिर भाषा एफरेंसिया क्या है? इसका कोई काम नहीं, इसका ज़्यादा काम नहीं रहता। ये पैरेलल पैरेलल डक्ट है जो सीधे ट्रांसफर करता है। हीच ट्रांसफर lubricated sperms into epididymis।
और इपिडिडाइमिस क्या है? ये है लॉन्गेस्ट, यानी अबाउट 6 मीटर का होता है, एंड हाईली coiled tubules where sperms are not only stored but also protected and get maturated. यहीं स्टोर रहता है, और यहाँ से जो बाहर ले जाने वाला डक्ट होगा उसको क्या कहते हैं? भाषा डिफरेंशिया। भाषा डिफरेंशिया के बारे में आपको पढ़ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। एक होता है ट्यूबकुटोमी, एक होता है वैकुटोमी। तो उसमें भाषा डिफरेंशिया को कट एंड टाई कर दिया जाता है, स्पर्म जाएगा नहीं तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये है डक्ट which carry sperm, या ट्रांसपोर्ट कहेंगे, फ्रॉम epididymis टू abdominal cavity is a difference। और वहां पर जा करके वो ज्वाइन करता है। देखिए भाषा डिफरेंस कहाँ ज्वाइन करता है? देखिए ये जो भाषा डिफरेंशिया है ये वाला, ये किसको ज्वाइन कर रहा है? ये वाला जो डक्ट है ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल है, और दोनों मिल करके ये डक्ट बना रहा है। तो उसको हम कहेंगे इजाकुलेटरी डक्ट। देखिए यहाँ से चला इसे, इधर से आया, और ये जाकर के ज्वाइन कर रहा है, इधर है आपको दोनों तरफ से आ रहा है ना। देखिए ये जो बनता है डक्ट, ये वाला डक्ट, इसी को कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। यानी अगला है इजाकुलेटरी डक्ट, यानी द डक्ट which is formed by joining duct of vasa differentia with duct of seminal vesicles। vesicles। और वो डक्ट फिर ज्वाइन करेगा किसको? यूरिनरी ब्लडर को, और तब वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? यूरिथ्रा में। यानी इसके बाद है आपको यूरिथ्रा, द एक्सटीरियर मोस्ट duct which is formed by joining duct of urinary bladder and ejaculatory duct।
इसका मतलब है मेल में एक ही डक्ट होता है जो कैरी करता है यूरिन भी और कैरी करता है सीमेन भी। ठीक है। एक टर्म यहाँ पे आया सीमेन, यानी अल्कलाइन फ्लूइड जहाँ पे स्पर्म ना सिर्फ मूव करता है बल्कि उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है, उसको डायरेक्शन वगैरह सब मिलता है। तो वो कहाँ से आएगा? ये देखिए, तो वो हम लिखेंगे द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। The exocrine gland of male reproductive system which secrete alkaline fluid for not only maturation but also for protection and transportation of a sperm। तो उसको हम कहेंगे, इसमें तीन है, द सेमिनल वेसिकल्स, द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कॉपर ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है 60%। टू ग्लैंड secrete 60% fluid called seminal plasma, which consists of alkaline solution, fructose, न्यूट्रिशन देने के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है, कैल्शियम आयन, एंजाइम एंड हार्मोन्स। ये सिक्रीट करता है सिंगल, ये सिंगल होता है, सिंगल ग्लैंड विच सिक्रीट 10 to 15% fluid consist of, ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन, आयंस, WBC भी एक कंटेन करेगा, एंड हार्मोन। हार्मोन में एक हार्मोन का नाम रखिएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर के कंट्रैक्शन करवाता है यूटरस का। और ये जो होता है 2 to 5% फ्लूइड is secreted from it which provide lubrication to a reproductive organ। तो अगर आप जोड़ दें इसमें तो 60% है, +15% है, +5%, कितना हो गया, है ना? तो बच गया कितना, यानी कि हम 20 to 25% स्पर्म हुआ, प्लस सिक्रीशन ऑफ
रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, तो इसको हम कहेंगे फीमेल। ठीक है, इतना आपको पढ़ना था कि इसमें द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक, मतलब इतना करने के बाद हम तब आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके बाद फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ग्लैंड की बात करेंगे। वहाँ एक्स्ट्रा हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ना होगा, और तब उसके बाद हम लोग फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।